अस्सलामुअलैकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो सुबह का टाइम है, वेदर बहुत ही खूबसूरत है। फिर नेक्स्ट वीक जो 3 दिन प्रेडिक्शन थी बारिश की, वो 3 डेज़ आ गए हैं। आज है फ्राइडे और आज मैं आप लोगों से आफ्टर रमज़ान शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन। तो बहुत टाइम के बाद डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। रमज़ान में भी प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर सकी और अब जनाब रूटीन में लाइफ आ रही है फिर से। तो सोचा कि जनाब आप लोगों से शेयर करूँ कि दिन कैसे गुजर रहे हैं और क्या क्या काम और क्या क्या मसरूफ़ियात हैं। तो फ्राइडे है, वेदर भी बहुत अच्छा है। तो काफ़ी टाइम से नहीं किया था बाहर का नाश्ता, इसलिए कर रहे हैं आज बाहर से नाश्ता। तो हस्बैंड साहब वॉलेट जो है वो घर पर ही छोड़ गए थे, तो मैंने उनको गैलरी की में जो है ना खड़े होके उसमें शॉपर में उनका वॉलेट डाल के उनको वॉलेट दिया है। और उसके बाद जनाब बच्चे अभी तक दोनों सोए हुए हैं और मैं यहाँ पे नाश्ते की साथ साथ तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि चाय तो मस्ट होती है और वेदर बहुत अच्छा है। तो आज सोचा कि मैं अपने लिए भी चाय बनाती हूँ और यहाँ मैंने जो है वो 2 कप चाय चढ़ा दिए। तो रूटीन फिर से स्टार्ट हो गई है। फ़ातिमा के स्कूल की जो छुट्टियाँ थी वो भी फ़िनिश हो गई हैं, उसकी स्कूलिंग भी स्टार्ट हो गई है और बच्चों की रूटीन भी अब काफ़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि पहले देर से सो रहे थे। रमज़ान था, हमें भी यही था कि नहीं खाने की कोई टेंशन या नहीं रात की कोई टेंशन, बस सहरी के बाद बस बच्चों के लिए जो इंतज़ामात होते थे वही इंतज़ामात चल रहे थे। लेकिन प्रॉपर रूटीन जो है वो अब चेंज हुई है और जो डेली बेसिस की रूटीन होती है वो स्टार्ट हो गई है। स्कूल भी स्टार्ट हो गई है। तो नाश्ते में जनाब आई हलवा पूरी, तो बस हलवा पूरी का नाश्ता किया है और साथ के साथ जो मैंने चाय चढ़ाई हुई थी, हस्बैंड कोई इतने देर से आए कि वो जो 2 कप चाय बनी थी वो सिर्फ 1 कप ही बच गया और मैंने अपने लिए फिर ऑरेंज जूस ही ले लिया। और जो मैं वैसे भी बहुत कम चाय पीती हूँ, तो आज तो बिल्कुल सोचा था कि चाय पी लूँगी, लेकिन चाय पक पक के वो इतनी बस 1 कप ही बची और बाकी जो है वो पक के जो है वो सूख गई। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो गए हैं इस टाइम नमाज़ के लिए। तो मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसलिए मैंने फिर से फ़ातिमा और मरियम के लिए जो है वो थोड़े से फुल स्लीव्स कपड़े निकाल दिए, क्योंकि टाइल्स हैं तो बहुत टाइल्स ठंडे हो रहे हैं और दोनों फ्रेश हुई हैं। और फ़ातिमा अपने लिए लिप ग्लो लेके आई है, और क्योंकि मरियम फ़ातिमा को कॉपी करती है तो उसको हर वो चीज़ करनी है जो फ़ातिमा ने करनी है, लाजमी। जैसे कहते हैं ना एक फ़र्ज़ होता है, मैं उसको कहती हूँ कि अगर फ़ातिमा ने जंप की है तो मरियम पे फ़र्ज़ है कि उसने भी एक जंप करनी ही करनी है। तो बस यहाँ पे फ़ातिमा अपनी लिप ग्लो देने को बिल्कुल भी मरियम को तैयार नहीं है। उसने कहा कि अगर तुम्हें लगानी है तो मैं तुम्हें ख़ुद लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी लिप ग्लो कर दोगी ख़राब। तो बस इनकी ये चीज़ें और इनकी ये शरारतें साथ के साथ चल रही हैं। और जुमे का टाइम है, लेकिन इतना कोई अच्छा मौसम है, सूरज तो जैसे बिल्कुल भी निकला ही नहीं है और हर वक्फे से अभी ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही, यहाँ पर बूंदाबांदी थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। तो थोड़ी सी जो है वो मौसम चेंज है। तो बस फ़ातिमा के विंडो के उसके चक्कर में मरियम के हाथ में आ गई उसकी लिप ग्लो। और मैंने फ़ातिमा बस उसको ये कि उसने एक दफ़ा ख़ुद अपने आप को लगानी है और उसके बाद फिर उसने वापस दे देनी है। तो मैंने उस फ़ातिमा को राज़ी किया कि एक दफ़ा इसको लगाने दो ख़ुद, फिर ये हमें वापस कर देगी। और बिल्कुल वही हुआ, इसने जो है वो बस लगाई और फिर मुझे वापस कर दी। तो मौसम बहुत ही अच्छा है और बस मैं भी फ़्रेश हो चुकी हूँ। पहले कोई प्लान नहीं था कि कपड़े धोऊंगी, लेकिन सोचा कि जनाब कपड़े धो ही लेते हैं, क्योंकि धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, गैलरी में रखा है और बारिश का भी ख़तरा है। तो बारिश होगी तो फिर बस मुझे कपड़े फिर अंदर लाउंज में ही रखने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर जो मैंने ब्रेकफास्ट किया था उसके कुछ बर्तन थे, तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई और मैंने फुल क्लीनिंग करने के बाद, बच्चों को रेडी करने के बाद थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग कर दी। तो ये डेली के काम जनाब फिर से वही लाइफ दोबारा से शुरू हो गई है। वही ब्रेकफास्ट के बर्तन और फिर दोपहर का खाना पीना और फिर वही शाम की टेंशन कि क्या पकाएं। मसला ये नहीं होता कि पकाना क्या है, मसला ये होता है कि क्या पकाना है। ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक मेरे नहीं, हर घर का ये एक मसला है कि पकाना क्या है। और अगर हस्बैंड से पूछा जाए कि क्या पकाएं तो उनका एक ही रिप्लाई होता है, कुछ भी। तो मुझे नहीं पता कि कुछ भी वो कौन सी चीज़ है जो कि पक जाती है। तो हस्बैंड से जब भी पूछा जाए तो उनका यही रिप्लाई आता है कि जनाब कुछ भी पका लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पकाने के लिए प्रॉपर एक कोई चीज़, पहले मैंने कुछ टाइम पहले ऐसे किया हुआ था कि मैंने अपना मेन्यू डिसाइड किया हुआ था, वीकली मेन्यू। उसमें मुझे ये आइडिया होता था कि 2 दिन सब्ज़ी बन रही है, 2 दिन चिकन बन रही है, 2 दिन दाल बन रही है। लेकिन बच्चे खाने के लिए अब इतने कोई सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं मेरे बच्चे कि मुझे बहुत परेशानी होती है ये सोचने में कि, और ये
काम करने में कि पकाना क्या है। तो बस यहाँ पे किचन की क्लीनिंग हो गई और जो दावत मैंने की थी उसमें जो है आयशा लेके आई थी बच्चों के लिए जो है वो पेस्ट्रीज़। तो फ़ातिमा एक एक करके अपनी पेस्ट्रीज़ खा रही हैं और अब बिल्कुल मैंने सोचा कि इनको मैं खाना खिला दूं। तो एंड में जो लास्ट पेस्ट्री थी तो फ़ातिमा ने कहा वह मुझे खानी है, तो मैंने भी सोचा जनाब ये लास्ट पेस्ट्री आप खाएं ताकि इस पेस्ट्री की कहानी ख़त्म हो और ये पेस्ट्री ख़त्म हो, ताकि आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर फूड का, बस बच्चे ऐसे ही होते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी जो उनकी फेवरेट हो जब तक उसको ख़त्म नहीं करते तो उनको बस वो कहते हैं ये भी तो फूड है ना, ये भी तो हम खा रहे हैं ना, तो बस उनका यही लगा रहता है। तो बस ये जो लास्ट पेस्ट्री थी वो भी आज फिनिश हो गई और ये पेस्ट्रीज़ खाई ही फ़ातिमा ने, बहुत शौक़ से खाती है पेस्ट्रीज़। और मदर्स का यही होता है कि जो बच्चे जो चीज़ शौक़ से खाएं तो वो जनाब उनको दिया जाए। तो कुछ ना समझ आने पर मैंने सोचा कि जनाब दाल चावल बना लेते हैं। दाल चावल कोई मेरे इतने फेवरेट हैं, मेरे क्या बहुत सारे लोगों के दाल चावल बहुत फेवरेट होते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत शौक़ से दाल चावल खाते हैं। और साथ के साथ शाम में अली फिर चले गए थे कुछ चिकन और जो है वो लेने, क्योंकि फ़्रेश चिकन में लेती हूँ, उसके बाद फिर उनको जो है वो फिर कट करके फ्रीज़ करके फिर रखते हैं। तो इस दफ़ा अली जो है वो मैरिनेट जो है इनका मसाला एक बहुत बेहतरीन होता है और वो वहीं से फ़्रेश चिकन कटवा के और उस पर मसाला जो है वो लगवा के आए। तो हम तो अपने लिए बना रहे थे दाल चावल और बच्चे जो है वो नहीं खाते दाल चावल मेरे शौक़ से, नहीं तो मोस्टली बच्चे दाल चावल शौक़ से खाते हैं, लेकिन मेरी दोनों बेटियाँ नहीं खाती। हाँ, फ़ातिमा तो बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन मरियम जो है वो राइस खा लेती है। तो फ़ातिमा पहले राइस बहुत शौक़ से खाती थी, लेकिन अब फ़ातिमा जो है वो बिरयानी राइस भी नहीं खाती है। तो बच्चों के लिए बस फिर थोड़ी सी टेंशन होती है कि क्या पकाया क्या ना पकाया जाए। तो अपने लिए तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हम आज अपने दाल चावल एंजॉय करेंगे। रमज़ान में भी खाना नहीं हुआ और काफ़ी दावतें भी जो खाई हैं, तो अब कुछ लाइट सा खाएं, तो दाल चावल से बेहतरीन तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो इतने दिल से मैंने दाल बनाई, इतने दिल से मैंने दाल बनाई और आगे दाल के साथ जो वाक़या हुआ है वो आप लोगों को वीडियो उसके लिए पूरी देखनी पड़ेगी कि क्या हुआ और दाल का क्या हो गया। तो जनाब बच्चों के लिए बस मैंने जो चिकन आई थी बस फ्रेश और मैरिनेटेड, वो बस मैंने इनको फ्राई करके दे दी। ये लोग अपना मील एंजॉय करेंगे और हम अपने दाल चावल एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने जो है वो राइस कुकर में जो है वो चावल भी चढ़ा दिए। काम इजी हो गया है, इन होम अप्लाइंसेस से ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। बस ये है कि जो अफोर्ड कर सकता है ज़रूर ले और लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। बच्चे हैं और हम यहाँ परदेश में अकेले हैं, तो हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जनाब दाल बन चुकी है और दाल को जब मैंने भगार दिया तो ये देखिए दाल के साथ क्या हो गया। ये इतना कोई दुखी मोमेंट है मेरे लिए। इस टाइम मैं ये लिटरली यहाँ पे रो रही थी। मैंने ज़ीरा डालने के लिए ज़ीरे का बाउल निकाला और पीछे से एक और बाउल आके बिल्कुल नीचे ही दाल का ढोंगा पड़ा हुआ था, क्योंकि भगार देने के बाद बस मैंने दाल को जो है वो लेके सर्व करना था खाना पूरा टेबल पे। तो बस वो जो दूसरी आई थिंक ये इलायची पाउडर है वो आके इसके ऊपर गिरा और जनाब बाउल भी टूट गया और पूरी दाल भी गिर गई। और लिटरली इस टाइम मैं यहाँ पे रो रही थी, क्योंकि एक चीज़ मैंने बहुत दिल से बनाई थी, पूरा खाना रेडी था, टेबल मैंने हर चीज़ टेबल पे रख दी थी और फिर बहुत दुख हो रहा था मुझे कि ये क्या हो गया। उस पर फिर हस्बैंड ने मुझे कहा अच्छा छोड़ो बंद करो, हम बाहर कुछ खा के आते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, राइस बने हुए हैं और ये शामी कबाब पड़े हुए थे, तो बस मैंने शामी कबाब फ्राई किए और वाइट राइस के साथ हमने अपने शामी कबाब ही खाए। और जो दाल थी वो तो आप लोगों के सामने जो हुआ सो हुआ। बहरहाल बंदा सोचता क्या है होता क्या है। और खाने का भी अगर कहूँ तो जो भी आप सोच लें, लेकिन जो नसीब में आपके लिखा हुआ होता है ना, आपको वही खाने को मिलता है। तो शायद आज हमारे नसीब में दाल चावल नहीं थे और कबाब्स थे वाइट राइस के साथ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, ये डेली रूटीन जो मैं आपसे शेयर की। होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।